हेलो दोस्तों। कभी कभी सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि उन लम्हों के लिए होता है जो रास्ते में मिलते हैं। आज एक और नया दिन है, एक और कहानी शुरू हो रही है और इस कहानी का अगला चैप्टर हमें ले जा रहा है पेरिस की तरफ। तो चलिए मिलते हैं हमारी इस सफ़र की सवारी से और शुरू करते हैं एक और यादगार जर्नी। After around 2 hours in the air, we have finally landed at Paris airport. अब हम बढ़ रहे हैं बैगेज क्लेम की तरफ। ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी क्राउडेड भी। कभी कभी थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, क्लियर साइन बोर्ड्स एवरीवेयर विल हेल्प यू नेविगेट क्वाइट स्मूथली। अब प्लान सिंपल है। वी विल टेक द एयरपोर्ट लाइन सबवे, गेट क्लोजर टू अवर होटल और फिर थोड़ा सा वॉक करके पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन तक। ये डिपार्चर स्क्रीन सिर्फ फ्लाइट्स नहीं दिखाता, ये दिखाता है इस एयरपोर्ट का sheer स्केल। सो मेनी फ्लाइट्स, सो मेनी डेस्टिनेशंस, हर लाइन एक नई जर्नी, एक नई कहानी। सबवे टिकट्स लेने के दो ऑप्शंस होते हैं, टिकट विंडो और सेल्फ सर्विस कियोस्क। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फोरेक्स कार्ड है तो सेल्फ सर्विस कियोस्क इज द फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट ऑप्शन। टिकट विंडो पर जनरली थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। कियोस्क से टिकट लेना काफ़ी सिंपल है। जस्ट सिलेक्ट योर लैंग्वेज, फिर चूज करें टिकट टू पेरिस और कार्ड से पेमेंट कर दें और बस आपको मिल जाएगा एक फिजिकल टिकट रेडी फॉर योर जर्नी। लगभग 15 मिनट के बाद हमने अपनी ट्रेन बोर्ड कर ली और करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गए सिटी यूनिवर्सिटी स्टेशन। यहाँ से हमारा आइबिस होटल सिर्फ 15 मिनट वॉकिंग पर है। और सबसे खास बात, ये रास्ता गुजरता है सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के थ्रू, एक ब्यूटीफुल पीसफुल कैंपस जहाँ दुनिया भर के स्टूडेंट्स रहते हैं। ग्रीन पाथवेज, काम सराउंडिंग्स, एक परफेक्ट वेलकम टू पेरिस। होटल पहुंचकर थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश होकर हम निकल पड़े एक नए एक्सपीरियंस के लिए। आज का डेस्टिनेशन था वाल द यूरोप शॉपिंग विलेज। होटल से लगभग 40 किलोमीटर दूर हमने ली मेट्रो लाइन 4 और फिर RERB सबवे और करीब 40 मिनट्स में पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। ये एक एक्सेलेंट आउटलेट मॉल है जहां मिलते हैं टॉप ब्रांड्स लाइक YSL, माइकल कोर्स, यूनिक्लो एंड ह्यूगो बॉस और बहुत कुछ। और सबसे अच्छी बात, प्राइसेस काफी रीजनेबल हैं। काफ़ी घूमने, एक्सप्लोर करने और शॉपिंग के बाद हमने वहाँ पर लंच किया और फिर फुल ऑन टायर्ड होकर और बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लेकर हम वापस निकल पड़े अपने होटल की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पेरिस की सुबह एक अलग ही वाइब लेकर आती है। आज का दिन होने वाला है बहुत ही स्पेशल बिकॉज वी आर हेडिंग टू द एफिल टावर।
और अब हम निकल पड़े हैं पेरिस की इन खूबसूरत गलियों से होते हुए आईफिल टावर की तरफ। जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं, आईफिल टावर अपनी ग्रैंड प्रेजेंस दिखा रहा है। हर स्टेप के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है और सच में ये मोमेंट्स वर्ड से ज्यादा फील करने वाले हैं। आईफिल टावर के टॉप तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, स्टेयर्स या फिर लिफ्ट। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो आप स्टेयर्स से सेकंड फ्लोर तक क्लाइंब करके जा सकते हैं। अराउंड 674 स्टेप्स और हर लेवल तक पहुंचने में लगते हैं करीब 15 से 20 मिनट्स। और बेस्ट पार्ट्स, टिकट सिर्फ 11 यूरोज और व्यूज इवन मोर रॉ एंड ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप सीधा टॉप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो लिफ्ट इज द राइट वे। लिफ्ट से ऊपर जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, स्टीप, थोड़ा थ्रिलिंग और बिल्कुल यूनिक। ऑल्सो एडल्ट टिकट्स अराउंड 37 यूरो और एलिवेटर्स मिलते हैं ईस्ट और वेस्ट पिलर्स में, जो आपको सेकंड फ्लोर तक ले जाते हैं और फिर एक अलग लिफ्ट आपको समिट तक। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप, एडवांस बुकिंग इज अ मस्ट। हाई डिमांड की वजह से सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही डेली लिफ्ट एक्सेस मिलता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट 60 डेज पहले ऑनलाइन टिकट्स बुक करें ताकि लॉन्ग क्यूज को थोड़ा अवॉइड कर सकें, क्योंकि टिकट काउंटर पर काफी टाइम लग सकता है। Here is the amazing view of Paris. टॉप से पेरिस बिल्कुल एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है। सीएन रिवर, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और वो क्रिस्प फ्रेश पेरिस की हवा। रात में एफिल टावर और भी ज्यादा मैजिकल लगता है, तो इवनिंग विजिट भी एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। ये व्यू सिर्फ देखा नहीं जाता, ये याद बन जाता है। Now let's just pause and enjoy the view. दोपहर का वक्त हो गया है और हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि नए शहर को एक्सप्लोर करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना अगला एडवेंचर। लंच के बाद हम निकल पड़े आर्क दे ट्रायम्फ की तरफ। आईफिल टावर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, अराउंड 30 मिनट्स का वॉक, और रास्ता बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा। दोनों तरफ क्लासिक पेरिसियन बिल्डिंग्स, वाइड स्ट्रीट्स और एक अलग ही चार्म। और फिर सामने आता है आर्क दे ट्रायम्फ, जो बनवाया था नेपोलियन ने अपनी आर्मी की विक्ट्रीज को ऑनर करने के लिए। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि फ्रांस की हिस्ट्री और प्राइड का सिंबल भी है। चलिए देखते हैं इस आइकॉनिक लैंडमार्क को। आर्क दे ट्रायम्फ के आसपास का एरिया सिर्फ एक हिस्टोरिक स्पॉट नहीं, ये है पेरिस का लग्जरी हार्ट। यहाँ आपको मिलते हैं वर्ल्ड फेमस लग्जरी बुटीक्स, डिज़ाइनर स्टोर्स, हाई एंड फैशन ब्रांड्स, जहाँ हर विंडो एक आर्ट पीस जैसी लगती है। लेकिन सिर्फ लग्जरी ही नहीं, यहाँ छोटे कैफ़ेज, सोवेनियर शॉप्स और लोकल स्टोर्स भी मिलते हैं, जो पेरिस का रियल चार्म दिखाते हैं।
हर स्ट्रीट जैसे एक मूवी सेट हो और हर कॉर्नर एक परफेक्ट फोटो स्पॉट। यहाँ चलना सिर्फ वॉक नहीं होता, ये एक एक्सपीरियंस होता है जहाँ मॉडर्न लग्जरी और हिस्टोरिक ब्यूटी परफेक्टली ब्लेंड हो जाती है। पेरिस सच में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। आर्क द ट्रायम्फ और नियर बाय शॉपिंग स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस होटल आ गए, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर एक स्पेशल मोमेंट के लिए निकल पड़े। मिडनाइट से पहले ही हम पहुंच गए आईफिल टावर के पास, एक और मैजिकल एक्सपीरियंस के लिए फुल ऑन रेडी। और फिर रात के 12 बजे आईफिल टावर के सामने शुरू हुआ एक मैजिकल सेलिब्रेशन। फायरवर्क्स, लाइट्स और लोगों की खुशी, हर तरफ बस एक ही वाइब, सेलिब्रेशन ऑफ अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू ईयर। और हम बस खड़े थे इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करते हुए। और अब आप भी एंजॉय करो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को। Awesome. इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की ट्रिप के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।